श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी। प्रस्तुति 13 शून्य। यहाँ से गीता का दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में सांख्य दर्शन के आधार पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोक्ष प्राप्ति के ज्ञान से अवगत कराने का प्रयास किया है। प्रथम अध्याय में एक बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गई थी कि अर्जुन अपने पक्ष और विपक्ष में खड़ी सेनाएं देखकर दुविधा में पड़ गया था, या आम भाषा में कहें तो कह सकते हैं कि धर्म संकट में पड़ गया था। कोई भी व्यक्ति जिसे समाज के नियम धर्म में पूर्ण आस्था हो, जो सच की राह पर चलता हो, अपने परिवार का, समाज में रहने वालों का हित का सदा ख्याल रखता हो, वो अपने ही परिवार के सदस्यों एवं समाज में रहने वालों को अपने स्वार्थ हित के लिए कैसे उनका वध कर सकता है। दुविधा स्वाभाविक है, पर जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि जो मनुष्य दूसरों के हित को ध्यान में रखकर चलते हैं वे स्वार्थी नहीं हो सकते, और स्वार्थी मनुष्य को अपने अहंकार के आगे दूसरे की क्षति दिखाई ही नहीं देती। यह बात तो अर्जुन की और युधिष्ठिर की हो गई। युद्ध की अनिवार्यता का ज्ञान कराया और कहा कि उसके द्वारा अहंकार एवं अहंकारी मनुष्य का नाश करना ही धर्म माना जाएगा। यह संदेश कृष्ण ने संसार को दिया। पर हम जब यह मानते हैं कि युद्ध ही अहंकार और अधर्म का विकल्प है, तो हमें एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि युद्ध को तभी विकल्प माना जाए जब सुधार की अन्य सारी चेष्टाएं व्यर्थ हो जाएं और कोई राह ही न दिखाई दे, तभी युद्ध हो। महाभारत युद्ध के पहले कई प्रयत्न किए गए कि इस विनाश को किसी तरह रोका जाए, ये परिस्थिति पैदा ही न हो। स्वयं कृष्ण ने निष्पक्ष होकर यह प्रस्ताव रखा, पर उसे कौरवों ने नहीं माना। जब स्वार्थ और अहंकार की पट्टी आंखों पर बंधी हो तो साम दाम दंड भेद अपने लक्ष्य पर ही दृष्टि रहती है, अपना ही हित सूझता है। ऐसे में महाभारत को रोकने की संभावना बची ही नहीं, और यह ठन गई कि युद्ध होकर ही रहेगा। संजय जो धृतराष्ट्र को युद्ध के मैदान की पल पल की खबर दे रहा था, वो भी बीच बीच में यह समझाने का प्रयत्न करता रहा कि धृतराष्ट्र इस युद्ध के परिणाम को समझें और मानव जाति के इस भयानक विनाश को समय रहते रोक लें, पर ऐसा नहीं हो रहा था। दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में संजय ने कहा कि युद्ध के मैदान के बीचों बीच खड़े अर्जुन की आंखों में उदासी छाई है और उसका हृदय पूर्णतया करुणा और अनुराग से भर गया है। इस समय अर्जुन को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो युद्ध का संचालन करने में पूर्णतया असमर्थ हैं। युद्ध को रोक लें यह उसके हाथ में नहीं था, और जो दिख रहा था वो यह था कि परिस्थितियां उसके बस में नहीं, वो परिस्थितियों के हाथों मजबूर है, उसमें फंसा है। दिल कुछ और कह रहा है और धर्म कुछ और। अर्जुन की समझने की शक्ति शून्य हो गई, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अर्जुन अपने मन की दुविधा कृष्ण से कहते जा रहे हैं और कृष्ण बिना कुछ कहे बोले उसकी व्यथा सुन रहे हैं। जब अपने मन की व्यथा कहते कहते अर्जुन निढाल हो गया तो कृष्ण समझ गए कि यही उचित अवसर है, अर्जुन को उचित राह दिखाई जाए। जो परिस्थिति उस समय अर्जुन की थी उसमें कोई भी व्यक्ति किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। युद्ध करना अनिवार्य है, युद्ध करने की क्षमता भी है, धर्म की रक्षा व पालन का प्रश्न है, पर मन विचारहीन होता जा रहा है और शरीर भी शिथिल पड़ गया है। यहाँ अर्जुन की विचार शक्ति शून्य पर पहुंच जाती है। श्री कृष्ण के लिए यह वो अवसर था जब वे अर्जुन का उचित मार्गदर्शन कर सकते थे, धर्म की रक्षा के लिए उसे प्रेरित कर सकते थे। जब कोई अपने विचारों से शून्य हो जाए तो दूसरे की सलाह का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। वो दत्तचित्त होकर बात को सुनता समझता है। सावधान रहें, ऐसे में लोग अनुचित सलाह से भी प्रभावित हो जाते हैं, पर यहाँ तो स्वयं श्री कृष्ण है। इस कठिन परिस्थिति में कृष्ण ने जो उपदेश दिया वो सर्वथा धर्म की रक्षा के लिए था और धर्म के अनुकूल भी था और जन सुखाय भी था। आज भी हजारों सालों के बाद गीता के उपदेश उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने तब थे। श्री कृष्ण ने जो कहा वो परिवार विशेष की समस्या नहीं थी,
वो मानव जाति के स्वभाव का विश्लेषण था, व्याख्या थी, समस्या थी, जो महाभारत काल से पहले भी थी और बाद में भी थी और आज भी है। स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा है, टू गेट आवर सेल्फ overridden by our life's circumstances is to ensure disaster, failure on all occasions. Only a weakling who allows himself to be saddled with the occasions can be victimized by the outer happening. Arjun, in his present neurotic condition, has become a slave to the outer challenge. सूचना जो संजय ने धृतराष्ट्र को दी वो इस श्लोक में स्पष्ट कर देता है कि अर्जुन जैसे महान योद्धा का भी हृदय कुरुक्षेत्र का दृश्य देखकर हाहाकार कर उठा। युद्ध की कल्पना मात्र से वह दहल उठा। उसकी सूखी आंखों में दुख की घटाएं छा गईं। कोयम्बतूर के स्वामी सरस्वती जी ने कहा है, बिकॉज अर्जुन वॉज ए मैन ऑफ डिसिप्लिन, अर्जुन डिड नॉट अलाउ टीयर्स टू फ्लो। अर्जुन दुखी हो अपने हथियार डाल देता है, पर यह कहना अधिक उचित होगा कि वो भावी संभावनाओं से इतना अधिक व्यथित हो जाता है कि उसका सारा शरीर शिथिल पड़ जाता है और उसके हाथ से शस्त्र छूट जाते हैं। विचार और भय शून्य हो जाते हैं। शब्द मानो लोप हो गए। कृष्ण अब तक मौन थे। उन्होंने अर्जुन को अपनी व्यथा कहने का, दुविधा और असमंजस में घिर जाने की व्यथा का, अपनों का ही संहार कर राज्य पाने का क्या औचित्य है, आदि आदि ये सब बातें कृष्ण ने बहुत तन्मय होकर सुनी। जब अर्जुन अपनी पूरी बात कह चुका तो श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला और सबसे प्रथम अर्जुन को उसके आर्य होने का एहसास दिलाया। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हम किसी दोराहे पर आकर खड़े हो जाते हैं। ये जीवन के वो पल होते हैं जब मनुष्य दुविधा में होने के कारण से ही निर्णय या तो ले नहीं पाता या अपनी ही सोच पर संदेह करने लगता है। ऐसे में दूसरे किसी विवेकी मनुष्य का सहारा लेना ही सही है। गीता में बताया गया है कि जब अर्जुन की अपनी सोच शून्य हो जाती है तो वह मार्गदर्शन के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है। हम सबको भी इस बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। नीरा भसीन।